नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार से। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा सरगुजा के अंबिकापुर में पहुंची, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी ने शिरकत की। इस मौके पर राहुल गांधी और खड़गे ने संबोधित करते हुए जहां लोकसभा चुनाव का खाका खींचा, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सरगुजा के अंबिकापुर में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आयोजन किया गया। कला केंद्र मैदान में आयोजित भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और यात्रा के जननायक राहुल गांधी ने शिरकत की। इस दौरान लोगों का भारी हुजूम देखने को मिला। सड़कें कांग्रेस के पोस्टरों से पटी दिखी। वहीं कला केंद्र मैदान में मंच पर पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि अगर केंद्र में कांग्रेस सरकार बनाती है तो एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी को लीगल गारंटी दी जाएगी। साथ ही फसलों की व्यापक खरीदी भी की जाएगी। राहुल गांधी यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र में सरकार आने पर पूरे देश में जाति जनगणना कराई जाएगी। देश की 73% आबादी पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों की है, लेकिन देखा जाए तो प्रशासन, मैनेजमेंट, व्यवसाय, मीडिया के उच्च शिखरों पर उनकी भागीदारी निरंक है। पिछड़ा वर्ग या तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है या मनरेगा का मजदूर। इस वर्ग को भागीदारी का न्याय दिलाने के लिए जाति जनगणना के एक्सरे की जरूरत है। जाति जनगणना के आंकड़ों के माध्यम से ही इस वर्ग की भागीदारी के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए जा सकते हैं। लीगल राइट एमएसपी की मिलनी चाहिए। वो बीजेपी की सरकार नहीं कर रही। तो मैं आपको यहां जो खड़गे जी ने कहा उसको दोहराना चाहता हूं कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। और ये हमारी शुरुआत है। हमारा मैनिफेस्टो बन रहा है, उसमें हमारा डिस्कशन चल रहा है। ये हमने आपको सिर्फ पहली बात बोली है। इसके आगे भी हम अपने मैनिफेस्टो में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए काम करने जा रहे हैं। दूसरी बात सामाजिक न्याय की। मैं आपसे अगर सवाल पूछूं, इस देश में कितने पिछड़े लोग हैं, आप बता सकते हो? कोई मुझे बता सकता है कि पिछड़ों की इस देश में कितनी आबादी है? बताइए। 50%। मतलब हिंदुस्तान में 2 व्यक्तियों में से एक पिछड़े वर्ग का है। बहुत गहरी बात बोली है मैंने। आधी आबादी पिछड़े वर्ग की है। चाइना का माल हिंदुस्तान में बेच रहे हैं। आप देखिए, शर्ट के पीछे देखिए, पैंट के नीचे देखिए, मोबाइल फोन के पीछे देखिए, मेड इन चाइना आपको दिखेगा। मेड इन चाइना जब फोन बनता है, उसमें से हिंदुस्तान के युवा को रोजगार मिलता है क्या? छोटे व्यापारियों को नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी और जीएसटी से खत्म कर दिया। रोजगार छोटे व्यापारी, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले लोग देते हैं, जो छोटे कारखाने चलाते हैं, छोटी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हैंडलूम का काम करते हैं, ये लोग रोजगार देते हैं। इन सबको नरेंद्र मोदी जी ने साफ कर दिया। 2 हथियार का प्रयोग किया, जीएसटी और नोटबंदी। और आप किसी से पूछ लीजिए, अंबानी अदानी को छोड़िए और किसी से पूछिए, आपको बताएंगे कि भैया नोटबंदी ने, जीएसटी ने हमें बर्बाद कर दिया। महंगाई तो बढ़ती जा रही है, वो आप सबको दिख रहा है। किसानों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है।
आज किसान दिल्ली की ओर चले जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, उन पे टीयर गैस चलाई जा रही है, उनको जेल में भरा जा रहा है। और वो क्या कह रहे हैं? सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी मेहनत का फल हमें मिलना चाहिए। स्वामीनाथन जी को बीजेपी की सरकार ने भारत रत्न दिया। मतलब तकरीबन अगर आपने 4 लोगों को खड़ा किया, उसमें से 3 लोग दलित, आदिवासी या पिछड़े वर्ग के लोग। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 200 कंपनियों के मालिक में से दलित, आदिवासी, पिछड़े लोग के कितने? मतलब 73% की आबादी में से हिंदुस्तान की सबसे 200 बड़ी कंपनियों में कितने मालिक? 0। चलो छोड़ो, मालिक नहीं बनना चाहते तो कहो सीनियर मैनेजमेंट में दलित, आदिवासी 0। मतलब कॉर्पोरेट सबसे बड़ी कंपनियों में ना दलितों की, ना आदिवासियों की, ना पिछड़ों की भागीदारी। बात समझ आई? आपका कोई है ही नहीं उसमें, एक आदमी नहीं है आपका। चलिए छोड़िए, मुझे बताइए मीडिया में कितने लोग हैं? सबसे बड़ी 50 मीडिया की कंपनी लीजिए और मुझे बताइए आदिवासी कितने, दलित कितने, पिछड़े कितने? बताओ। 0, एक भी नहीं। अब उनके बड़े बड़े पत्रकारों की लिस्ट निकालिए, उनकी मैनेजमेंट टीम की लिस्ट निकालिए, उसमें दलित, आदिवासी, पिछड़े कितने? 0। उसमें दलित, आदिवासी कितने बताओ? मैं बताता हूं, मेरे पास है 650 हाई कोर्ट जजेस में से 10 आदिवासी, 23 एससी, मतलब 33 650 में से। चलिए छोड़िए, कोर्ट छोड़ दीजिए, मीडिया छोड़ दीजिए, कॉर्पोरेट इंडिया छोड़ दीजिए, मुझे बताइए प्राइवेट अस्पतालों के मालिक कितने? 0। चलो वो भी छोड़ दीजिए, मुझे बताइए प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी बड़ी बड़ी जो हैं, मणिपाल जैसी, इसके मालिकों में से ओबीसी, दलित, ट्राइबल कितने? 0। चलो ये भी छोड़ दो, कहो नहीं ये नहीं चाहिए, हम देश के 73% हैं, हमें नहीं चाहिए। ठीक है, हिंदुस्तान के बजट को 90 अफसर बांटते हैं, आईएएस अफसर हैं। बजट आप लोग देते हो, कहां से आता है बजट? कैसे? जीएसटी। आप उतनी ही जीएसटी देते हो जितना अदानी देता है। गरीब किसान अगर चिप्स का पैकेट खरीदेगा, वो उतनी ही जीएसटी देगा जितनी अदानी देता है। जीएसटी आपके जेबों से आ रही है। वो जीएसटी सरकार खर्च करती है, वो पैसा आपके बजट में जाता है। 90 अफसर निर्णय लेते हैं बजट का क्या होगा, छत्तीसगढ़ में कितना पैसा आएगा,
स्वास्थ्य में कितना जाएगा, शिक्षा में कितना जाएगा, सैनिकों को कितना मिलेगा, अग्निवीर योजना में कितना जाएगा, ये सब ये 90 अफसर चुनते हैं, डिसाइड करते हैं। तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मंच से जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान खड़गे ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर भी जमकर निशाना साधा। खड़गे ने कहा कि आप चाय बेचो लेकिन देश को मत बेचो। पीएम और सरकार की तोड़फोड़ की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मोदी की गारंटी में गारंटी शब्द की हमारी नकल की गई है। उन्होंने कभी अपने वादों को पूरा नहीं किया। तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं और जनता में भी यात्रा को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। जनता ने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। राहुल गांधी आए हैं यहाँ, हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, हम लोग बहुत उत्साह मना रहे हैं यहाँ सभी महिला, और वो न्याय के लिए निकले हैं। सभी महिलाओं से उनके कुछ भी समस्या हो उसके बारे में पूछ रहे हैं, है ना, और उनको ऊपर तक ले जाएंगे और उनका समस्याओं का समाधान करेंगे। हम लोग इस अंबिकापुर में पावन धरती पर यहाँ उनका पहली बार आगमन हुआ है, उसके लिए हम लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं। इसका कारण है, इसका कारण नहीं, इसका वजह है हमारे छत्तीसगढ़ का गेटअप है, ये छत्तीसगढ़ का पहचान है, ये हमारे छत्तीसगढ़ का पहचान है। और हमारे कांग्रेस इस सारे लोगों को लेके चलती है, आदिवासी भाइयों को, अपने पिछड़ा वर्ग भाइयों को, अपने जनरल भाइयों को, सभी को लेके चलती है। और हमारे छत्तीसगढ़ में ये गेटअप है, इसलिए हम लोग छत्तीसगढ़ का अपना रीति रिवाज को प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की इस सभा में पीसीसी चीफ दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार, दूसरे दिग्गजों ने भी शिरकत की। बता दें कि राहुल गांधी पूरे देश में लोकसभा चुनाव से पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रही है। अब ये यात्रा कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में कितना फायदा पहुंचाती है और अगर कांग्रेस केंद्र में वापसी करती है तो जो वादे यात्रा में किए जा रहे हैं उन्हें कांग्रेस कितना पूरा करती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। राम राम सा, आपके शहर कोरबा में पहली बार आयोजित होने जा रहा राजस्थानी कल्चर प्रोग्राम, जहां आपको राजस्थान की संस्कृति और कला से परिचित कराया जाएगा। साथ ही साथ आप राजस्थानी व्यंजनों का लुत्फ भी उठा पाएंगे। स्पेशल नाइट 14 फरवरी। आज ही टिकट बुक करें। संपर्क करें 7000356254 9039501771 पर। स्वागत है आपका एक बार फिर। ब्रेक के बाद रुख करेंगे खबरों की ओर। खबर थाना कोंडागांव के पास की है, जहां पर आपको बता दें कि थाना कोंडागांव में ये खबर सामने आ रही है कि थाना कोंडागांव के इलाकों में आज सनसनी फैल गई और इस दौरान थाना कोंडागांव के इलाकों में पुलिस की छापेमारी लगातार जारी है। वहीं आपको बता दें कि थाना कोंडागांव के अंतर्गत नारायणपुर से ये खबर है, जहां नहर में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसको लेकर परिजनों में मातम का माहौल है। खबर मिलते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई और अधिक जानकारी के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। ग्राम पंचायत मूलमुला कलीपारा निवासी बुधमन देवांगन की नहर में डूबने से मौत हो गई। ये घटना रविवार रात 8 बजे की बताई जा रही है। बता दें कि मृतक की उम्र 50 साल थी। इस घटना को लेकर परिजनों और ग्रामीणों ने बताया कि बुधमन देवांगन अपने घर पर बताकर निकले थे कि वो नहर की तरफ जा रहे हैं, जिसके बाद संतुलन बिगड़ने के कारण वे नहर में जा गिरे और पानी में डूबने से उनकी मौत हो गई।
नहर मृतक के घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग जमा होकर सभी ने शव को पानी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद से परिवार में मातम छाया हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक अपने 2 बेटों और पत्नी के साथ रहता था। मौके पर पहुंचे पंचायत के सरपंच मायाराम मरकाम ने बुधमन देवांगन की मौत की सूचना पुलिस को दी। हम अभी मौजूद है कोंडागांव जिले के ग्राम पंचायत मूलमुला में, जहां पर एक बड़ी दुर्घटना हुआ है। एक व्यक्ति की नहर में डूबने से मौत हो गई है। इसकी जानकारी के लिए हमारे साथ हैं उनके बेटे हेमंत देवांगन जी। तो जानना चाहेंगे, हाँ, सबसे पहले अपना नाम बताइए। हेमंत देवांगन। तो मृतक जब घर से निकले थे, क्या बोल के निकले? खेत साइड जा रहा हूँ बोल के इधर तालाब साइड आए। सूत्रों से मेरी जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि जो एक समिति का मेंबर था, यहाँ पे समिति द्वारा मछली डूबा हुआ है, तो देखरेख करने जा रहा है। क्या हाँ, सही है क्या? समिति में देखरेख करने आया था। तो कितना बजे तक आप लोग घर में नहीं पहुंचा तो ढूंढने निकले? कम से कम 8 साढ़े 8 बजे। तो उसके बाद 8:30 बजे के बाद ढूंढने निकले, तब घर में नहीं मिला तो आप कहाँ ढूंढे? उसके बाद यहाँ पता चला यहाँ तक माँ के साथ आए। फिलहाल सरपंच की तरफ से सूचना पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है, लेकिन शख्स नहर में गिरा कैसे, इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई। ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। राम राम सा। आपके शहर कोरबा में पहली बार आयोजित होने जा रहा राजस्थानी कल्चर प्रोग्राम, जहां आपको राजस्थान की संस्कृति और कला से परिचित कराया जाएगा। साथ ही साथ आप राजस्थानी व्यंजनों का लुत्फ भी उठा पाएंगे। स्पेशल नाइट 14 फरवरी। आज ही टिकट बुक करें। संपर्क करें 7006235625 9039501771 पर। एक बार फिर स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद रुख करेंगे खबरों की ओर। रायपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयनित 135 नए हैंडपंप तकनीशियनों के नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं और इन्हें प्रदेश भर में ग्रामीण इलाकों में पदस्थ किया गया है। साव ने उम्मीद जताई कि विभाग में हैंडपंप तकनीशियनों की संख्या बढ़ने की, इनकी मरम्मत, रखरखाव और पेयजल की गुणवत्ता नियंत्रण की व्यवस्था सुदृढ़ होगी। और वहीं रायपुर के नवीन विश्राम भवन में आयोजित कार्यक्रम में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुल्ला, जल जीवन मिशन के संचालक सुनील जैन और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख अभियंता ML अग्रवाल भी शामिल हुए। और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नवीनियुक्त तकनीशियनों को संबोधित करते हुए कहा कि आज से आप लोगों के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि आप लोगों की ऊर्जा और कौशल से विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की सुचारू व्यवस्था से सहायता मिलेगी। दंतेवाड़ा में लोन बराटू यानी घर वापस आइए अभियान से प्रभावित होकर एक इनामी सहित 3 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया और बताया जा रहा है कि ये माओवादी मलंगेर एरिया कमेटी के गोड़ेरास पंचायत और दक्षिण बस्तर डिवीजन के पामेड़ एरिया कमेटी के पूर्ववर्ती पंचायत में सक्रिय थे। और ये माओवादी ने फरवरी 2021 में ग्राम पूर्वती के जंगल में हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ में शामिल भी थे, जिसमें एक नक्सली मारा गया था जबकि एक घायल हुआ था। दंतेवाड़ा की पुलिस अधीक्षक की तरफ से आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पुनर्वास योजना के तहत मिलने वाले सभी लाभ दिलवाए जाएंगे। बता दें कि अभी तक लोग बराटू अभियान के तहत अभी तक 171 इनामी माओवादी सहित कुल 672 माओवादी
समर्पण कर चुके हैं और समाज की मुख्यधारा से जुड़ चुके हैं। इसी बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। राम राम सा आपके शहर कोरबा में पहली बार आयोजित होने जा रहा राजस्थानी कल्चर प्रोग्राम, जहां आपको राजस्थान की संस्कृति और कला से परिचित कराया जाएगा। साथ ही साथ आप राजस्थानी व्यंजनों का लुत्फ भी उठा पाएंगे। स्पेशल नाइट 14 फरवरी। आज ही टिकट बुक करें। संपर्क करें 7000356254 9039501771 पर। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह नगर निगम वीरगांव दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वीरगांव नगर निगम के ईंचक वेल फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किया और उन्होंने इसमें एकत्र होने वाले पानी के स्रोत की जानकारी भी ली। साथ ही कलेक्टर ने उक्त परिसर के पास स्थित CSEB के पुराने ईंचक वेल के स्ट्रक्चर की हटाने के निर्देश भी दिए और नगर निगम के फिल्टर प्लांट का अवलोकन कर पेयजल आपूर्ति की जानकारी ली। सरगुजा के सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामकुमार टोपो ने अपने क्षेत्र के सर्व समाज के सदस्यों की बैठक बुलाई थी, जिसमें सीतापुर क्षेत्र से सभी समाज धर्म के तकरीबन 200 लोग पहुंचे थे, जहां विधायक ने सभी समाज की समस्याओं को उनके प्रतिनिधियों से सुना। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित लोगों के विधायक ने शॉल भेंट कर सम्मानित किया और सीतापुर विधायक ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह सभी समुदाय, धर्म, जाति के लोगों ने संगठित होकर संघर्ष किया और हमारे देश को आजादी दिलाई, उसी तरह हमें आपसी भेदभाव भुलाकर आपस में संगठित होकर सीतापुर का विकास करना है और सबको संगठित होकर आगे बढ़ना है। देश से सीतापुर विधानसभा के निवासित सभी समाजों का प्रमुखों का बैठक करने का उद्देश्य ये था कि क्षेत्र में निवासित सभी समाज के आर्थिक, शैक्षणिक सभी तरह के जो उद्धार के लिए हम लोग कदम उठा सकें और समाज के उस अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति को भी मुख्य धारा में जोड़ के उसका विकास कर सकें। इसके लिए एक योजना बनाने के लिए सामाजिक बैठक था। जिस तरह से आज सभी समाज के लोग यहाँ उपस्थित थे, आपने सीतापुर के विकास की बात तो की, साथ में एक नई चीज जो सामने निकल के आई है कि सीतापुर में गेट प्रवेश द्वार की बात चली है, इसमें कुछ नया तरीका अपनाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी का और हमारा सोच था कि एक सीतापुर विधानसभा में एक द्वार बनाया जाए, जिसमें यहाँ पे निवासित सभी समुदाय के सभी सामाजिक लोग हैं, उनकी अपनी अपनी भाषाएं होती हैं, अपने अपने लिपिक होती हैं। उन भाषाओं में हम यहाँ आने वाले लोगों का स्वागत करें, तो उस द्वार में उनकी भाषाओं से स्वागत शब्द लिखे होंगे। तो उसी शब्दों को हमने समाज के लोगों से मांगा है कि अपने अपने समाज के जो संबोधन का लिपिक है, उस लिपिक में, या लिपिक नहीं है तो उस भाषा में हमें लिख कर दें, ताकि उस भाषाओं को उस द्वार में हम अंकित कर पाएं। आपकी जो कार्य योजना है, जिस तरह से आज आपने मीटिंग लिया है, इस तरह से जो कार्य योजना चल रहा है वो कितना सार्थक होता नजर आ रहा है? सार्थक होगा और इसका एक नई शुरुआत है और हमें पूर्ण आशा है कि ये जो शुरुआत है सार्थक होगा और बाकी में सीतापुर विधानसभा के उस अंतिम छोर में खड़े हुए समाज को भी हम मुख्य धारा में जोड़ पाएंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।